कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एरिक्सन महोदय के मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में, जहां से सीटेट में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं और ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर कोई भी एग्ज़ाम देना है तो बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर बेसिक पढ़े रहोगे तो उससे क्वेश्चन को हल कर सकते हो, चाहे जैसे भी क्वेश्चन आता रहेगा। तो आज का सेशन होने जा रहा है एरिक्सन महोदय के मनोसामाजिक सिद्धांत पर। मनोसामाजिक सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं साइको सोशियो डेवलपमेंट। एरिक्सन महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया मनोसामाजिक सिद्धांत, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है और इनके अकॉर्डिंग पूरा जो मानव का जीवन काल होता है या पूरी लाइफ जो होती है कितने स्टेप से होकर गुजरती है, तो 8 स्टेप से होकर गुजरती है। हालांकि ये वीडियो सीटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, वैसे भी जो व्यक्ति अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहता है या फिर अपनी लाइफ के बारे में देखना चाहता है, समझना चाहता है कि किस स्टेज में क्या क्या होता है, और ये चीज़ होना लाजमी है। और यंग की अगर बात करें तो नवयुवक जो होते हैं उनके ये वीडियो और भी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि कुछ बातें होती है होना वो लाजमी होता है, वो सबके साथ होता है। तो ये जो किशोरावस्था होता है उन सभी चीज़ों को समझ नहीं पाता है, बल्कि किसी दूसरे के भरमाने पर वह भ्रमित हो जाता है। तो इसलिए भी ये सेशन इम्पॉर्टेंट है लाइफ को समझने के लिए। तो इनके अनुसार पूरे लाइफ को कितने भागों में बांटा गया, तो 8 भागों में बांटा गया है। पहला है विश्वास बनाम अंधविश्वास, जो 0 से लेकर 1.5 वर्ष तक के बालकों में के अंदर आने वाले बालकों में क्या पाया जाता है, तो विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास क्या है, तो जिन बच्चों के माता पिता से प्यार मिलता है तो उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है, और दूसरी तरफ जिस बच्चों के माता पिता का प्यार नहीं मिलता है उसमें वह रोना बिलखना बच्चा क्या कर देता है, शुरू कर देता है। इस क्रिया में बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो एरिक्सन महोदय के अनुसार पहली अवस्था कौन सी है, विश्वास बनाम अविश्वास, जो 1.5 वर्ष से 0 से लेकर 1.5 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा उम्र से भी बन सकता है, पहला स्टेज क्या है इससे भी बन सकता है, और पहले स्टेज में क्या कहा गया है उससे भी बन सकता है। दूसरा स्टेज है स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा शक। यह 2 वर्ष से 3 वर्ष तक के बालकों में पाया जाता है। मैंने अभी बोला, अब इसमें देखते हैं स्वायत्तता का अर्थ क्या है। तो स्वायत्तता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना पीना कपड़ा पहनना पसंद करने लगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एरिक्सन महोदय के अनुसार स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा बनाम शक। यहाँ पहले छोटा बच्चा होता तो छोटे बच्चों को पहनाना पड़ता था कपड़ा, खाना खिलाना पड़ता था, और इस स्टेज में जब बच्चा 2 से 3 वर्ष तक का हो जाता है तो खुद ही करने लगता है, सोचता हमको कोई और कपड़ा ना पहनाए, मैं खुद ही अपने आप से पहन सकता हूँ। तीसरी स्टेज है पहल बनाम दोष। क्या है, पहल बनाम है या दोष है, जो 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के अंदर क्या पाया जाता है, तो पहल बनाम दोष। इसमें क्या होता है, तो जब बच्चा 3 से 6 वर्ष तक का होता है तो बच्चे में समझने की क्षमता थोड़ा विकसित हो जाती है, यानी समझने की क्षमता का विकास हो जाता है और जिज्ञासा भी बढ़ जाती है।
जिज्ञासा क्या होता है? तो किसी चीज़ को पाने की लालसा, किसी चीज़ को समझने की लालसा, इन सभी को क्या कहा जाता है? तो जिज्ञासा कहा जाता है। और वह बहुत ही उत्सुक हो जाता है। छोटा बच्चा को देखोगे वह हमेशा पूछता रहता, मम्मी ये क्यों, पापा ये क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है, यानी उत्सुकता हो जाती है। और दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं, उसमें दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। तो अगर कोई बालक कुछ भी उत्सुक करने के लिए तोड़ फोड़ करता रहता है, तो अगर मम्मी पापा उसको डांट देते, बेटा ऐसा तोड़ना फोड़ना नहीं है, मारने लगते हैं, मार देते हैं, तो बच्चा के अंदर क्या दोष भाव उत्पन्न हो जाता है, यानी वह सोचने लगता है कि मेरे अंदर ही कोई गड़बड़ी है या मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो गड़बड़ है। ऐसे मेरे भी स्टेज में हुआ था, या किसी और अवस्था में ये नॉर्मल है, सबको अंदर होता है। अगर देखा जाए सब लोग तैयारी करते हैं, फार्म कुछ ही निकलते हैं, तो सबका सिलेक्शन तो होना नहीं है। तो धीरे धीरे उम्र बढ़ती रहती है, तो किशोरावस्था में भी सबके अंदर यह आ जाती है, मतलब खुद में ही दोष है जिससे ये नौकरी नहीं मिल रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये छोटे बालकों का दोष है, और बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, ऐसा नहीं करना है। तो एरिक एरिक्सन महोदय के अनुसार तीसरी स्टेज क्या है? पहल बनाम दोष। चौथी स्टेज है परिश्रम या उद्यमहीनता। क्या है चौथी स्टेज? परिश्रम या उद्यमहीनता। यह 6 साल से 12 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है, और यह उत्तर बाल्यावस्था भी होती है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम की अवस्था भी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने बच्चों का कोई काम नहीं दिए है, तो उसे बच्चों को काम करने की क्षमता कम है, तो उसी काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। यानी इस स्टेज में कोई बच्चा, उसको अगर आप काम दोगे वह नहीं कर पाएगा, तो वह हीन भावना में हो जाएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर कोई कमी है, ये चीज़। जबकि अगर इस स्टेज में बालक कोई हीन भावना हो रहा है, उसको मोटिवेट करिए, उसको आगे बढ़ाइए। बिल्कुल यही स्टेज किशोरावस्था में भी होता है। नहीं एग्ज़ाम पास हो पाते हैं तो सबके अंदर परेशानी आने लगती है, घर वाले भी बोलते डांटते रहते हैं, परिवार वाले भी बोलते हैं, अगर कोई पास पड़ोस को भी डांटता है, बोलता है, अरे इनका लड़का फलाना कितना दिन से पढ़ा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ उसमें क्या आने लगती है? हीनता आने लगती है। अगला स्टेज है पहचान बनाम भारती। पांचवी स्टेज क्या है? पहचान बनाम भ्रांति। यह 12 वर्ष तक के से 18 वर्ष तक की अवस्था में पाई जाती है, और इसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं। इस आयु में बच्चे अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे खुद का उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते, तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ये किसके अनुसार है? तो एरिक एरिक्सन महोदय के अनुसार। छठी अवस्था है आत्मीयता बनाम अलगाव। क्या है? आत्मीयता बनाम अलगाव, जो 18 से 35 वर्ष तक की बालकों में होता है। और बालक क्या तो व्यक्ति हो गए ना, इसे पूर्व वयस्कावस्था भी कहा जाता है। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, यानी इस स्टेज में आने के बाद क्या करता है? दूसरों से क्या करता है? घनिष्ठ मित्रता बनाता है, और घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। आत्मीयता क्या है? कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घुल मिल के रहना, यानी आत्मा से आत्मा का मिलन होना, इसे हम कहते हैं आत्मीयता। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता, तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। अगर कोई बालक कोई व्यक्ति, अब तो व्यक्ति हो गया 18 से 35 वर्ष तक, अगर वह किसी से संबंध नहीं बना पाता, यानी घनिष्ठ मित्र कोई नहीं बन पाता, तो वह खुद को क्या करता है? सबसे अलग समझता है, अलगाव समझता है। व्यक्ति की 7वीं अवस्था है कौन सी? जननात्मकता बनाम स्थिरता। यह 35 से 65 वर्ष तक के व्यक्तियों में पाई जाती है, और इसे हम वयस्कावस्था भी कहते हैं। एरिक एरिक्सन महोदय के अनुसार जननात्मकता बनाम स्थिरता
में व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाती है, तो 35 से 65 वर्ष, या इसे क्या कहते हैं, वयस्कावस्था भी कहते हैं। जननात्मकता में हम दूसरों लोगों के बारे में सोचते हैं, इसीलिए देखेंगे तो पीएम यानी राष्ट्रपति जो बनता है वह 35 वर्ष के बाद ही बनाए जाते हैं। जो न्यायाधीश बनते हैं वो भी 35 वर्ष के बाद ही बन पाते हैं। और इसमें स्टेज में दूसरों की भला करने की सोचते हैं, और दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उन्हें स्थिरता आ जाती है। जैसे एक मूवी थी नायक मूवी, और उसमें अनिल कपूर इसी स्टेज में पहुँचे थे और वह दूसरे के बारे में सोचने लगे थे। तो इस स्टेज में 35 से 65 वर्ष तक में क्या अवस्था हो जाती है, तो इसमें दूसरों के बारे में ही, दूसरों का भला कैसे हो इसके बारे में हम सोचते हैं। और अगली स्टेज है और अंतिम स्टेज है संपूर्णता बनाम निराशा, जो 65 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के अंतर्गत पाई जाती है, और इसे हम प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। इस स्टेज में होने के बाद व्यक्ति पहले जितने काम किया है या कितने उन सब के बारे में सोचता है, उन सभी काम में कितने सफल काम हुए, कितने असफल काम हुए, उन सभी के बारे में क्या करता है, व्यक्ति सोचता है। अगर उसे ज़्यादा सफलता मिली रहती है तो खुश हुआ रहता है, और ज़्यादा असफलता मिली रहती है तो वह दुखी रहता है। ऐसे एक चैप्टर इंटर में था फॉरगेटिंग, और एक चैप्टर उसमें जो है बैठ के पतंग उड़ाता है एक बुजुर्ग व्यक्ति, और अपने जो क्रिया हो चुका उसके बारे में सोचता रहता है। तो इसी स्टेज में वह व्यक्ति होता है। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।